लेट्स स्टार्ट। सो आप लोग सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस फाइनल कंसल्टेशन में। जो हम कोविड रिकवरी प्रोजेक्ट 2 का कंसल्टेशन फाइनल कंसल्टेशन ये कर रहे हैं। हमें उम्मीद है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट में, आपको ये प्रोजेक्ट काफी पसंद आया होगा, आप सबके पास हाइजीन किट पहुंची होगी। जैसे आपको पता है पहले हमने दिल्ली के 5 डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट किया था, ये प्रोजेक्ट रोल ऑन किया था। एंड उसके बाद उसकी सक्सेस को देखते हुए दिल्ली की बाकी 6 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट चलाया और प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल रहा। आप लोगों की पार्टिसिपेशन वो बता रही है कि प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल है। मैं इसी के साथ निहारिका को आमंत्रित करूंगी, लेकिन उससे पहले आप सबको बोलूंगी, खासतौर पर जो हमारे 6 फील्ड मोटिवेटर है उनको बोलूंगी कि वो तैयार रहें। जैसे निहारिका प्रेजेंटेशन देगी उसके बाद हम आप सबको बुलाएंगे और आप अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा, जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ मैं निहारिका को हैंड ओवर करती हूँ। निहारिका प्लीज गो अहेड। थैंक यू सो मच मैम। पहले तो जैसे आप सभी को मैम ने बताया, मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस फाइनल कंसल्टेशन में। ये हमारा बेसिकली एक क्लोजिंग प्रोग्राम है जो हम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का। और हमने 11 डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारी दिल्ली की सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कवर किया है हमारे दोनों कोविड के प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट हमने कैनेडियन एम्बेसी के साथ में शुरू किया था दिल्ली के 6 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, और ये हमने कंटिन्यू किया था हमारे पहले प्रोजेक्ट जो हम कोविड रिलीफ का चला रहे थे, उस प्रोजेक्ट को हमने कंटिन्यू किया था। जब हमने कोविड रिकवरी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तब बहुत ही इनिशियल फेज था, हम सब लोग कोविड से कैसे रिकवर करें, हमें क्या करना चाहिए, हम उस फेज से जा रहे थे। उस पीरियड में हमें रियलाइज हुआ कि जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, स्पेशली विमेन, हमारी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, एएनएम एंड ऑल्सो द विमेन इन द फैमिली, वो मेजर अपने ऊपर रोल, जो मेजर जेंडर्ड इम्पैक्ट है वो उनके ऊपर बहुत आ रहा था कोविड का। तो हमने इसी सोच के साथ में इस प्रोग्राम को शुरू किया था। और हमने आगे चल के देखते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज करी। जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को चलाते चलाते वैक्सीनेशन की भी बातें हमने सुनी। हम एक ऐसे एरा में भी आए जहाँ पे हमें जहाँ समझ नहीं आ रहा था कि हम कोविड से कैसे फाइट बैक करेंगे, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जॉब्स के लिए क्या करना चाहिए, हम अपनी लाइफ को कैसे केटर करें इस सिचुएशन में। उस पीरियड में हमने वो फेज भी देखा टूवर्ड्स द एंड जहाँ पे हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हमारी एल्डरली जनरेशन जो है उनको वैक्सीनेशन को की तरफ हम बढ़ भी चुके हैं, आगे आने वाले समय में हम सब लोग वैक्सीनेटेड होंगे। तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ कोविड रिकवरी प्रोजेक्ट था। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या एक्टिविटीज करी इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे 6 जिलों के अंदर। सबसे पहले हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग करी सेक्सुअल हरासमेंट एट मॉडिफाइड वर्क प्लेसेस के बारे में। ये ट्रेनिंग हमें लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी महिलाओं के साथ करने के लिए, हमारी जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके साथ करने के लिए, क्योंकि हमारा वर्क कल्चर मॉडिफाई हो चुका था, यानी बदल रहा था। कई लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे थे, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स का काम डबल हो गया था। हमारी महिलाएं जो ऑलरेडी वर्किंग फेज में थी, उनको अगर कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ रही थी तो वो उस बारे में क्या कर सकते हैं। और जो भी महिलाएं आगे वर्कफोर्स में ज्वाइन करेंगी उनके लिए भी ये ट्रेनिंग अति आवश्यक थी। इस चलते हमने इस ट्रेनिंग को कंडक्ट करा, और हम खुशी से कह सकते हैं कि 200 से भी ज़्यादा बेनिफिशरीज हमारे साथ इस ट्रेनिंग में जुड़े हमारे 6 जिलों से। ये हमारे लिए एक अचीवमेंट थी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे फील्ड मोटिवेटर्स का कि बढ़ चढ़ के आपने लोगों को जगह जगह से मोटिवेट किया कि आप इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में आए। उसके बाद हमने हमारे काउंसलर्स के साथ मिलके, जो हमारे कमलेश मैम है, हमारे सीनियर काउंसलर हैं, उनके साथ हमने एक ट्रेनिंग सेशन रखवाया था हमारे फील्ड मोटिवेटर्स के लिए, और आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी 2-3 एक्टिव मेंबर्स थे उनके लिए, जहाँ पे हमने बात करी थी कि अगर आप अपने आसपास की सराउंडिंग में, आप अपने अगर समुदाय में ये देखते हैं कि कोई भी महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है, या उसको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है अपने वैवाहिक जीवन में, और वो उस चीज़ को सॉर्ट करना चाहती हैं, अगर वो कंप्लेंट
कंप्लेंट करना चाहती हैं या उस चीज़ को वो कैसे निपटाएँ, अगर ये पूरा प्रोसेस आपके सामने आता है तो आप क्लूलेस नहीं बिहेव करें। आपको एटलीस्ट बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हम इन केसेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस चलते हमने इस ट्रेनिंग को रखा था और हमारे फील्ड मोटिवेटर्स की तरफ से हमें बहुत सारे डीवी के केसेस रजिस्टर हुए हैं इन 6 जिलों में। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन की ट्रेनिंग करी थी इन 6 जिलों में। मुझे लगता है कि ऐसे समय में जहाँ कोविड बहुत ज़ोरों पे था, हमें हेल्थ, हाइजीन के बारे में बताया तो जा रहा था, बट हमें कोई ऐसी स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं थी हमारे पास में कि हमें ये करना चाहिए, कि क्या नहीं करना चाहिए, या फिर हम अपने आस-पास की कम्युनिटी को भी कैसे सही रखें। इसके चलते हम लोगों ने हेल्थ, हाइजीन की ट्रेनिंग करी थी हमारे आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ में, एएनएम के साथ में, जो और भी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो महिलाएँ हों, हर किसी ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था हमारी हेल्थ हाइजीन की ट्रेनिंग में। बहुत लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन भी था कोविड के टाइम पे, जो हमने इस ट्रेनिंग्स के चलते देखा कि कई लोग बोल रहे थे कि अत्यधिक गर्म पानी पी लेना चाहिए क्या हमें? क्या हमें लहसुन खा लेना चाहिए क्या? बहुत सारे मिसकंसेप्शन चल रहे थे, फेक न्यूज़ चल रही थी। इस ट्रेनिंग के ज़रिए हम लोगों ने उन फेक न्यूज़ के बारे में भी लोगों को ना समझाने की कोशिश करी है कि कैसे केवल व्हाट्सएप पे लिखी हुई बातों को नहीं मान लेना होता है, कि केवल व्हाट्सएप पे जो लिख दिया वो आपने मान लिया। हमेशा डॉक्टर को रेफर करें, आपको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। हमने एक स्टेप बाय स्टेप का प्रोसीजर समझाया इस ट्रेनिंग में। उसके बाद में हमने देखा कि मेंटल वेलबीइंग के बारे में बहुत सारे लोग बात तो कर रहे थे, बट उसके लिए कोई स्पेसिफिक कदम नहीं उठा रहे थे। हमने देखा कि हमारी आशा आंगनवाड़ी और एएनएम बहनों का काम ना बहुत बढ़ गया इस कोविड के दौरान में, काम बल्कि डबल हो गया। वो कई बारी ऐसी स्थिति में भी काम किए जहाँ पे उनकी आय भी बराबर नहीं आ रही थी, बट ऐसी स्थिति में भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो पूरी मोटिवेशन के साथ काम करते रहे। तो हमने हमारे आईएमए के जो डायरेक्टर हैं निम्हांस के, निम्हांस के जो हमारे डायरेक्टर हैं, हमने उनके साथ मिलके हमारी मेंटल वेलबींग की ट्रेनिंग करवाई हमारी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ में। कुछ लोगों को जो इश्यूज फेस हो रहे थे अपने काम को लेकर, या उनकी मानसिक स्थिति अगर इस पूरे कोविड के दौरान हैम्पर हुई थी, उसके बारे में हमने उनसे बात करी। कई महिलाएं जो ओपनली बात नहीं करना चाहती थी, हमने उनको हमारे काउंसलर्स के नंबर भी प्रोवाइड करवाए कि आप अगर अकेले में अपनी कोई स्थिति शेयर करना चाहते हैं तो आप अकेले में शेयर कर सकते हैं। तो हमने हर तरीके से अपने आप को अवेलेबल रखा था आप सभी के लिए। जैसा मैंने बोला कि हम 6 डिस्ट्रिक्ट में पहले ही काम कर रहे थे इस प्रोसेस में, और हमने 5 डिस्ट्रिक्ट में हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, और 6 और डिस्ट्रिक्ट हमने इस कोविड रिकवरी 2 प्रोजेक्ट के दौरान एडैप्ट करे थे। इसमें हमने 1800 हाइजीन किट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करी थी, और पहले हम लोग 3000 किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे। टोटल मैं बोलूँगी हमने 5000 हाइजीन किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे हैं इस ओवरऑल प्रोसेस में, और मुझे लगता है ये हाइजीन किट से बहुत ज़्यादा लोगों को, हमें इस हाइजीन किट्स का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है लोगों से। मतलब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया इन हाइजीन किट्स को। हमने जो भी चीज़ें उनके अंदर रखी थी, हमने बहुत सोच समझ के रखी थी कि ये कोविड के दौरान आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो मुझे लगता है कि ये हमारा बहुत ही प्लस पॉइंट रहा इस कोविड रिकवरी 2 प्रोजेक्ट के दौरान भी। इसमें एक नई चीज़ हमने इस कोविड रिकवरी 2 प्रोजेक्ट में एक नई चीज़ हमने डाली थी, वो थी हमारे इंटरव्यूज़ विद द मेडिकल फ्रेटर्निटी। हमें ऐसा लगा कि हम कम्युनिटी से तो जानते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं, उनकी कम्युनिटी में क्या आउटरीच है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में तो हमने कम्युनिटी से बात करी, हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स से बात करी। बट हम एक पर्सपेक्टिव जानना चाहते थे कि उनका क्या विचार, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो हमें कायदे से अगर बता सकते हैं कि उनके अस्पताल में कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं महिलाओं के प्रति इन जनरल, या फिर उनके यहाँ पे क्या ऐसे इनोवेशंस करे गए हैं, या सॉर्ट ऑफ वो क्या कर रहे हैं कोविड से लड़ने के लिए, वो क्या कर रहे हैं महिलाओं की बेहतरता के लिए, क्या वो वैक्सीनेशन के लिए कुछ अलग से महिलाओं के लिए कोई काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें थी जो हम मेडिकल फ्रेटर्निटी से जानना चाहते थे। हमने वो भी इंटरव्यूज़ कलेक्ट करे हैं, जिसका हम एक सॉर्ट ऑफ असेसमेंट पेपर भी बनाएँगे। उसके बाद जो एक बहुत आवश्यक चीज़ थी जो हमने शुरू में ही नोटिस करी थी, वो ये कि जो डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा के केसेस थे, वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ रहे थे कोविड के दौरान।
क्योंकि हमारी मोबिलिटी बंद हो गई थी, हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, सब अपने घर में थे और परपिट्रेटर भी हमारे आसपास ही रह रहे थे। बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से हमारा जो घरेलू हिंसा के केसेस हैं वो बढ़ रहे थे। तो हमने हमारी 24/7 ई काउंसलिंग की सुविधा भी इस कोविड रिकवरी प्रोजेक्ट के दौरान चालू करी, जहाँ पे आप कभी भी किसी भी समय हमसे हमारे अपने केस के बारे में डिस्कस कर सकते थे, अपने केस को आगे कैसे ले जाना है उस बारे में डिस्कस कर सकते थे, या क्या महत्वपूर्ण स्टेप हैं जो आपको नेक्स्ट लेने हैं उस बारे में डिस्कस कर सकते थे। इसके बाद हमने हाल फिलहाल में एक ट्वीट चैट अरेंज करी, जहाँ पे हमने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया था कि आप आइए और आके बात करिए कि जो महिलाओं का एक्सेस है, जो हमारी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उसके बारे में हम एक चर्चा करते हैं। आपको आप क्या विचार हैं, आप अपने आगे रखिए। और इसके इस पूरे डिस्कशन के बाद में हमने सोचा है कि हम इस कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन को आगे लेकर भी जाएंगे। लास्ट में हमने, आप सबको याद होगा, आप सब पार्टिसिपेंट भी रहे होंगे, हमने एक आईओएमए के साथ में वेबिनार किया था, जहाँ पे डॉक्टर के अग्रवाल भी आए थे और भी हमारे महिला डॉक्टर्स भी थे, जिन्होंने, हमने वहाँ पे एक ओपन डिस्कशन किया था। क्योंकि अब हम लोग वैक्सीनेशन वाले दौर में चल रहे हैं, अब हमारे पास एक होप है, हमारे पास एक जरिया है कि हम वापस से अपने पुराने नॉर्मल दिनों में जा सकेंगे और एक टाइम पे कोविड हमारी लाइफ से जाएगा। तो उस वैक्सीनेशन के दौर में अब हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमने कोविड रिकवरी 2 का जो आईएमए वेबिनार था उस पे फोकस किया था कि कैसे हम आम जनता को भी इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में लेकर आएंगे। और तब भी हमने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स देखे थे इस आईएमए वेबिनार में भी। सो ये हमारी ओवरऑल एक्टिविटीज़ थी जो हमने करी इस कोविड रिकवरी 2 प्रोजेक्ट के दौरान। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या-क्या रही इस प्रोजेक्ट के दौरान। सबसे पहला तो स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन था। जैसा मैंने आपको बताया कि हम शायद उन कुछ एनजीओज़ में रहे होंगे जिन्होंने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ हम इस कोविड रिकवरी प्रोजेक्ट में एंटर हुए। हमने एक ओवरऑल प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पे हम हर तरीके के पॉइंट्स को टच कर रहे थे। हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे थे महिलाओं की, हम उनको हेल्थ हाइजीन के बारे में भी बता रहे थे और हमारे बदलते कार्यस्थल को भी कैसे हम लोग अडैप्ट करें, हम उस बारे में भी बात कर रहे थे। हमने हाइजीन किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम था और हम उन कुछ एनजीओज़ में रहे होंगे जिन्होंने ये शुरुआत की इस कोविड दौरान में। और दूसरी चीज़, हमने हमारी काउंसलिंग की कैपेसिटी ऑफ कोर्स बढ़ाई है। पहले आप लोगों को सुविधा हो इस चलते हमने 24/7 आप अपने मोबाइल से हमें कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है। हमने हमारे काउंसलर्स और असिस्टेंट काउंसलर्स जो हमने आपके फील्ड में मोटिवेट करे, उनको भी ट्रेनिंग दिलाई कि अगर आप डायरेक्टली हम तक नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के फील्ड मोटिवेटर बता सकते हैं अपनी परेशानी के बारे में। हमने जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग करी हमारी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ में कि कल को अगर उनके कामकाज की स्थिति में ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जहाँ पे उन्हें नहीं पता कि उन्हें कैसे डील करना चाहिए, कहाँ पे उन्हें कंप्लेंट्स फाइल करनी चाहिए, तो एक पूरी ट्रेनिंग हमने उसके ऊपर करी, उस चीज़ को हमने उजागर किया कि कैसे आप इस चीज़ को डील करेंगे। उसके बाद हमने हेल्थ हाइजीन, मैंने आपको बताया कि हेल्थ हाइजीन में भी हमें पूरी एक गाइडलाइन, जहाँ पे हमने गवर्नमेंट स्कीम के से लेकर और आपको पर्सनली क्या करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल अपनी हाइजीन सुधारने के लिए, अपनी कम्युनिटी को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए और आप खुद को कैसे बचा सकते हैं इस कोविड के दौरान में, हमने उसके बारे में बात करी। फिर हमने मेंटल वेलबींग, हमारी मानसिक स्थिति कैसे इस सारी चीज़ों से अफेक्ट हुई है, क्या हमारे ऊपर इस चीज़ का इफ़ेक्ट हुआ है, हमने उसके बारे में बात करी और हमने उसके ऊपर भी सेशन करे हैं। उसके बाद हमने लास्ट में जो हमारा वेबिनार था, हमने उसमें बात करी कि क्या-क्या कैसे ऐसे होता है कि महिलाएँ अपनी सेहत को प्रायोरिटी नहीं देती हैं। वो नहीं समझती हैं कि शायद उनकी हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी मेंबर्स के साथ में, या इक्वली इतनी ही इम्पोर्टेंट जितने बाकी मेंबर्स हैं। आपका काम बिल्कुल है घर का टेक केयर करना, बट आपको अपनी टेक केयर करनी होगी। आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी लाइफ सिर्फ़ घर को टेक केयर करने के लिए हुई है। ठीक है? आप अपने आप को एज़ एन इंडिविजुअल पहले टेक केयर करेंगे, ठीक है? और इसलिए टेक केयर नहीं करेंगे क्योंकि आपको बाकी लोगों को देखभाल करनी है, इसलिए करेंगे क्योंकि आपका भी हक है एज़ एन इंडिविजुअल, ठीक है?
नेक्स्ट आते हैं हमारे चैलेंजेस पे। ये हमारी आखिरी स्लाइड है जहां हम बस थोड़ी सी बात करेंगे कि हमें क्या क्या थोड़ी छोटी मोटी जो कठिनाइयां फेस हुई थी इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। सबसे पहले बहुत सारी महिलाओं को समझ नहीं आ रहा था शुरू में कि जूम कैसे चलाते हैं, फोन में जूम डाउनलोड कैसे करते हैं, कर लिया तो ऑडियो कैसे ज्वाइन करते हैं। किसी किसी के पास फोन भी नहीं होते थे ज्वाइन करने के लिए। तो वो एक शुरुआती दौर था जिसको हम लोगों ने बहुत हेल्प से हमारे फील्ड मोटिवेटर्स की, उनके साथ सेशन से मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन लोगों ने बहुत इजीली लोगों को ये चीज़ समझाई कि कैसे उन लोगों ने अलग से सेशंस भी लिए स्टार्टिंग में कि जूम कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे चलाते हैं। तो आई थिंक वो एक मुझे लगता है कि बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल रहा कि हमारे फील्ड मोटिवेटर्स एक्टिवली लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि कैसे आपको ऑनलाइन आना है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया, बहुत ओवरबर्डन थे हमारे आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स और उन्होंने समय निकाला हमारी ट्रेनिंग्स में आने के लिए। आई एम थैंकफुल फॉर दैट। आप लोग अपनी ड्यूटीज के इतना लंबा स्ट्रेच ऑफ वर्क करने के बाद भी अपनी ड्यूटीज में से समय निकाल के हमारी ट्रेनिंग्स में आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। आप सबने अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए जिसको हमने ऑफ कोर्स कंसीडर करा हमारे हर ट्रेनिंग सेशन में। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अभी हम लोग ना एक हमने वो फेज देखा जो कि कोविड के दौरान फेज था, एक हम वो फेज देख रहे हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन आ गया है। बट इस प्री और पोस्ट को इवैल्यूएट करने के लिए मुझे लगता है हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो कोविड का एक ओवरऑल इम्पैक्ट रहा है हम लोगों के ऊपर, उस चीज़ को हम उसके ऊपर काम कर सकें। सो ये कुछ हमारे चैलेंजेस थे। थैंक यू सो मच। मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच निहारिका, बहुत अच्छे से समअप किया निहारिका ने जो हमारी पिछले 6 महीने की काम थी। इवन पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से हम लोग लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले की जो काम थी थोड़ा स्पोरेडिक थी कि कभी ड्राई राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, कभी फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, कभी कम्युनिटी में जा रहे थे, कभी जो हमारी लोग हमारे साथ जुड़े थे एज ए डीबी सर्वाइवर और ऐसे हमारे सेंटर के साथ उनको मदद पहुंचा रहे थे, कभी हमारी स्पोर्ट्स में लड़कियों को मदद पहुंचा रहे थे। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ हमें कहीं ना कहीं, जैसे निहारिका ने बताया कि हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जिसमें हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ भी जुड़ रहे हैं, आप लोगों की मदद से हाइजीन किट घर घर पहुंचा रहे हैं, आप लोगों ने मोटिवेट किया है कि जेंडर सेंसिटाइजेशन और पोस्ट एक्ट ट्रेनिंग के लिए, जिसके थ्रू हम लोगों के पास ये मौका जानने को मिला फील्ड लेवल में कि हम महिलाओं के प्रति व्यवहार कैसे करें, क्या कोई हमारे व्यवहार से हर्ट हो रहा है। लेकिन इन सबके पीछे जो मेजर हमारा हैंड था वो था कि प्रोजेक्ट के तौर पर हमें सपोर्ट मिलना, और वो सपोर्ट हमें कनाडियन एम्बेसी ने प्रोवाइड किया। इसके लिए मैं तहे दिल से कनाडियन एम्बेसी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं इसके साथ इनवाइट करती हूँ हमारी जो कनाडियन एम्बेसी की तरफ से नबीना जी हमारे साथ जुड़े हैं। नबीना जी, 2 शब्द आपकी तरफ से। मैं आशा करती हूँ नबीना जी आप मुझे सुन पा रहे हैं। Am I audible to you, Nabina ji? Yes. Hi, Mansi. Hi. Please, something Hello. from you. Yeah. Namaste to all. And it's really good to see you all after like almost 5 months of implementation. And I hope the support has been very useful for the community. And we really understand that it's not an easy time to implement the project. But the support required is important in this context. Dr. Mansi, I can't speak in Hindi. That's all right. Fluently. That's all right. So, do you want to translate it, or I just go on in English? No, it is all right. Like, I will translate as a whole. So go ahead, please, because that emotion will be lost then. Yeah. And the other thing is, I was also looking forward for the participation on the previous discussions, but due to time pressure, sometimes with the connection, all those that I have not been able to join.
but hopefully, like as I said, I don't have much to say, but hopefully that the support from the High Commission of Canada has been useful for the current context to the beneficiary especially. So we would love to hear from the participants and the community on their feedback. So that is all I would like to say now. Thank you, Navina ji, for being a part of this discussion, this consultation. We have also all our field motivators and their community members. So I would request Gayatri, आप बोलेंगे please? Gayatri there? हेलो, Yes. नमस्ते सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है और एक तरीके से दुख तो नहीं, बट हाँ एक सैडनेस है कि ये अध्याय खत्म हो रहा है। बट मुझे उम्मीद है कि ये अध्याय पूर्ण विराम नहीं है बल्कि कॉमा है, और फिर पूर्ण विराम अभी ऐसे कामों में पूर्ण विराम होता नहीं है, सालों साल लग जाते हैं सेमीकोलन और कॉमा के साथ चलते हुए। तो ये जो सफर रहा है काफी अच्छा रहा है और सीखने को भी काफी कुछ मिला है, और इस सारा निहारिका ने समराइज कर दिया है। और मेरे ख्याल से ये जो प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से जो आज कितने लोग जुड़े हैं, कम से कम 140 दिखा रहा है, तो अभी कम से कम 135 लोग या 30 लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, जो महिलाएं हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और समुदाय से भी लोग और ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग जुड़े हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और सैल्यूट, जिसके वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर नारी शक्ति का ये एक मिसाल है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सीखा है और इसको और सीख के साथ और इसको आगे और अच्छे से अलग अलग तरीके से, चाहे CSR या अपने अपने कामों में, अपने घरों में, अपने दूसरे संस्थाओं के साथ, आंगनबाड़ी के साथ हम अलग तरीके से या इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने सीखा है। मैं बस लास्ट 2 लाइन हरिवंश राय के बच्चन जी के कविता से अपना शेयरिंग फिनिश करूँगी। हम सबके लिए, क्योंकि अभी विमेंस डे भी गया है 8 तारीख को, हम सबके लिए एक्चुअली बधाई। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू। धन्यवाद। बहुत अच्छा गायत्री, बहुत अच्छा, क्लैपिंग फॉर यू। और बहुत अच्छा आपने समराइज किया। गायत्री देव हमारा नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से थी और इन्होंने पहले भी प्रोजेक्ट में हमारा साथ थी और इस बार भी थे, और बहुत अच्छा गायत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के हमारी फील्ड मोटिवेटर हैं उर्मी। उर्मी, आपको अनुरोध है, आप 2 शब्द बोलें प्रोजेक्ट के बारे में, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सभी को नमस्ते। नमस्ते मानसी मैम। नमस्ते। मुझे CSR में काम करके बहुत अच्छा, जो आपने सारी मीटिंग्स ली वो बहुत अच्छी थी। सभी को पता है, सारी बेनिफिशियरीज बहुत खुश थे कि मानसी मैम की जो समझाने का वो है वो बहुत अच्छा तरीका है। मैम की स्माइल बहुत अच्छी है। सारी बेनिफिशियरीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और किट डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम भी सारे सबने बोला, महिलाओं के लिए सभी लोग बहुत खुश हुए हमारे काम को लेकर, और हमें बहुत ही सहयोग मिला। हमारी बेनिफिशरीज बहुत खुश थी कि उन्हें इतना, आशा वर्कर एंड आंगनबाड़ी वर्कर्स भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे कि उनके बारे में इतना सोचा जा रहा है। थैंक यू उर्मी। गायत्री, आपके साथ आपके एरिया से कुछ लोग हैं जो बोलना चाहेंगे? हाँ जरूर। परमिला, आप अगर हो तो प्लीज शेयर करो। सुनीता जो आंगनबाड़ी वर्कर है, जो भी मुझे ढूंढना मुश्किल हो रहा है, जितने लोग, ये किरण है, सुनीता है, शीला है, जो भी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर या समुदाय इसमें जो काम कर रही है, प्लीज आप आगे बढ़िए और थोड़ा शेयर कीजिए।
प्लीज किराड़ी, नांगलोई, शाहबाद, जो दौलताबाद, वहां से कोई भी, प्रेमनगर, इस सब एरिया से जो भी है, रोहिणी से जो भी है, प्लीज कोई आगे बढ़ के शेयर कीजिए। वेट कराना अच्छा नहीं है इतने लोगों को, प्लीज शेयर कीजिए। कंचन, आप भी हो, अगर आप भी शेयर करना चाहो, और भी जो भी किसी इन सब एरिया से हैं, प्लीज कोई आगे बढ़ के शेयर कीजिए। वो बोल रहे हैं। चलिए, नहीं तो हम बाद में जुड़ते हैं। उर्मी, आपके साथ कोई है, आप बोलना चाहेंगे? क्यों मैम? यस मैम, ललिता दीदी, अनीता दी, ललिता ब्रह्मपुरी से आंगनवाड़ी वर्कर है, बोल दीजिए। अरे कोई भी बोल दो, अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है वो कर सकता है। उड़ाना है, हाँ उड़ाओ। खुशबू, हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। दीदी, आप तो कॉल में? हाँ जी। हेलो, हमारे साथ डॉक्टर छवि गुप्ता हैं। डॉक्टर छवि गुप्ता, मैं आपको देख पा रही हूँ। आप बोलना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मैं डॉक्टर छवि गुप्ता हूँ। मैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से हूँ। थैंक यू सो मच। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है CSR, उनके कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, और जैसे कि रीना जी हैं, और हमारे हॉस्पिटल में आई वो पूरी टीम, हमारे स्टाफ को बड़े बड़े, देखिए डॉक्टर्स नर्सेस जो अच्छा कमा रहे हैं, उनको तो हर कोई कुछ ना कुछ देता है, जो मेरा मानना है। बट जो नीचे तबके के हैं, जो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे वो हाउसकीपिंग हो, चाहे नर्सिंग मॉडल हो, चाहे कोई भी हो, सबको आके उन्हें एक जैसा समझा, और सबको गिफ्ट दिया, एक विमेन हाइजीनिक किट। कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी लिए, तो सबको बहुत अच्छा लगा। हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे, लेडी गार्ड्स, और उनको लगा कि उनको किसी ने प्रेस किया है विमेन्स डे पे, तवज्जो मिली है कुछ, और उनमें से कुछ लोगों का इंटरव्यू हुआ तो वो और प्रेरित हुए और आगे काम करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा हॉस्पिटल पूरी तरह से कोरोना डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, तो ये चीजें मोटिवेट करती हैं, और अब धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं तो वो और काम करना चाहते हैं, उनको लग रहा है आगे और प्रेस मिलेगी। तो बस मेरा धन्यवाद है आप लोगों को, हम सबकी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर छवि। हमारे साथ सानिया हैं। सानिया, आप बोलना चाहेंगे? सेंट्रल दिल्ली से सानिया हैं। यस मैम। हाँ, बोलो सानिया। सानिया, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, सानिया का शायद कनेक्शन कट रहा है। न्यू दिल्ली से इरम है। इरम। यस मैम। हाँ, इरम, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। मैम, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने 6 महीने काम किया, बहुत कुछ सीखा। वुमेन्स के लिए बहुत हेल्पफुल है CSR। कोविड-19 में भी हमें हेल्प मिली। आपकी हमारी मीटिंग्स भी बहुत अच्छी रही, और एक वुमेन्स जितने भी किट, जिनको भी गेट हो रहा था, वो सब बहुत खुश थे किट से। बहुत अच्छा उसमें प्रोडक्ट्स है किट में, तो सबके लिए बहुत बेनिफिशियरी था, सबको बहुत अच्छा लगा। इरम, आप थोड़ा बताएंगे कि हाइजीन किट में क्या क्या सामान था? सैनिटाइजर था, सेवलॉन सोप थे, सेवलॉन हैंड वॉश था, हैंकीज थे, सर्जिकल मास्क था, K95 मास्क था, यस मैम, और सैनिटरी नैपकिन्स थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई you, हमारी साथी हैं जो बताएंगे ये सब कैसे यूज कर सकते हैं और क्या काम आ सकता है, कैसे उपयोगी रह सकता है, यूजफुल रह सकता है हमारे लिए?
कोई बताएंगे? इरम, आप बताएंगे? मैम आई थिंक परमिला जी कुछ कहना चाह रही है, बट शी हैज टू अनम्यूट हरसेल्फ। मैं बताऊं? हाँ हाँ, बताओ बताओ। मैम जो कौन बोल रहे हैं? मैम मैं उर्मी बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, उर्मी बताओ, उर्मी बताओ। मैम जो वो किट है हाइजीन, वो तो छोटा सा। उर्मी, आपका कनेक्शन कट रहा है शायद बार बार। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, आई थिंक परमिला जी कहना चाहते हैं। परमिला जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। परमिला जी पहले तो सभी को नमस्कार मैम। और ये सेशन से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखा है इसमें। और सबसे अच्छी बात मैम ये है कि जो हमें लास्ट टाइम अभी जो हमें किट प्रोवाइड की गई है, उससे मैम ग्राउंड लेवल पे जैसे आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, उनको बहुत अच्छा लगा। कईयों के मैंने मतलब वीडियोस भी बनाई हैं, तो उन्होंने कहा कि आज तक हमें 8-9 साल हो गए हैं आंगनवाड़ी एज ए आशा वर्कर काम करते हुए। हमारे बारे में सरकार ने कभी ऐसी कोई किट या कोरोना के दौरान हमने काम किया, हमारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचा कि कुछ ये चीजें जैसे सैनिटाइज हुआ या हैंड वॉश के लिए ये चीज प्रोवाइड करवाई जाए। तो मैडम सभी ने CS की और कनाडा एम्बेसी की मतलब तहे दिल से उन्हें धन्यवाद दिया है कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा और हमें ये किट प्रोवाइड की गई। तो सभी ने मतलब एक एक चीज खोल के देखी। सैनिटाइजर है मैम, सैनिटाइजर जाहिर सी बात है आप डोर टू डोर जा रहे हो, किसी का डोर क्लॉक कर रहे हो तो जाहिर सी बात है टचिंग हो रहा है, तो वो सैनिटाइजर आप पर्स में अपना कैरी कर सकते हैं। हैंड वॉश तो हर जगह वो लेके नहीं जा सकती, बट सैनिटाइजर मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब वो हर जगह कैरी करके ले जा सकती है। और साथ में मास्क भी थे, वो भी उनके लिए बहुत जरूरी चीज थी। और साथ में उन्होंने नैपकिन दे रखी थी, हैंकीज थी, जो भी चीज ऑलमोस्ट जो 6-7 चीजें थी। और सबसे अच्छा मैम उन्हें बैग लगा कि बैग वो कैरी करके ले जा सकती है और बहुत यूजफुल है वो मैम। सबसे अच्छा कि उसमें वो अपने और भी चीजें रख सकती है। तो बहुत खुश हुई मैम, बहुत ज्यादा। कईयों की मैंने वीडियो बनाई है, मैं लास्ट में हो सका तो मैं शेयरिंग करूंगी उनकी। तो मैम बहुत खुश हैं। और ये इसमें जितनी भी चीजें हैं मैम सारी की सारी यूजफुल है, कोई ऐसा नहीं है कि हम उसे साइड में रख सके, हर चीज एक से एक बढ़ के है। तो मैम इसके लिए मैं कनाडा एम्बेसी के दिल से और अपने जो मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं और लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी, बहुत अच्छी चीज आपने बताई। और मैं ये चीज सुनना चाहती थी क्योंकि बहुत लोगों ने हमें बोला कि आप हाइजीनिक किट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या, मुझे ये बोलना है कि जैसे महिलाएं सबसे लास्ट में अपने ऊपर खर्चा करती हैं, और वो महिलाएं हैं जो घर घर जाके कोरोना के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हैं और लोगों तक सुविधा भी पहुंचा रही है। अभी तो वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन में भी वो हेल्प कर रही हैं। तो उसमें उनके प्रति अगर हम थोड़ा सा अगर उनके साथ दे दे तो बहुत दूर तक ये बात जाती है। इसी के साथ हमारी जो फील्ड मोटिवेटर है नॉर्थ दिल्ली की रीना जी, मैं आपकी स्वागत करना चाहूंगी और आपको इनवाइट करना चाहूंगी कि आप 2 शब्द बोलें। जी थैंक यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार। और मेरे को जब से मैंने CSR ज्वाइन किया है मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मुझे सारी ही ट्रेनिंग जो मिली है या मैंने अपने फील्ड में जो हमारे मोटिवेटर्स हैं, बाकी जो लोग हैं बेनिफिशरीज हैं, उनको मैंने जो प्रोवाइड किए, जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर हुई थी, हाइजीन के ऊपर हुई है, और हमारे डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हुई है। तो मैंने एरिया में जितने भी लोगों से बात किया है, सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा रहा हमारे लिए ये एक्सपीरियंस, और ये नॉलेज बहुत अच्छी रही है हमारे लिए और बहुत यूजफुल थी। और इतना खुश थे कि सबको लास्ट में जैसे मीटिंग के बाद हम लोग ने हाइजीनिक किट जो डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उनको लगा कि हमें नॉलेज के साथ साथ हमें CSR ने इस काबिल समझा कि हमें एक गिफ्ट के रूप में ही सही एक हमें जो गिफ्ट दिया है, जिसमें हमारा जो लेडीज, आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम कि लेडीज अपने लिए कुछ नहीं खरीद पाती हैं, और जब हमने उन्हें दिया तो वो एक कैरी बैग के रूप में उसे ले सकती हैं और कहीं भी जाते हैं। जैसे हम आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, जितने भी हैं,
हम फील्ड में जाते हैं, तो इन केस कोई ऐसा पर्सन हमारे सामने आता है कि वो मास्क नहीं लगा रखा, तो हम अपने उसमें से जो हमें सर्जिकल मास्क का बंडल मिला है उसमें से प्रोवाइड करके अपनी और उनकी सेफ्टी दोनों को देख सकते हैं। साथ में हमें जो सैनिटाइजर है हम उसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एरिया में हमें हमेशा पानी नहीं मिल सकता, तो उस रीजन से हमारे सैनिटाइजर बहुत यूजफुल है। हैंकीज है जो हमारे लिए काफी यूजफुल है। साथ में ही मैम मुझे इतना अच्छा लगा इसे ज्वाइन के कि एक अलग एक्सपीरियंस मिला है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर होने के बाद मेरे को डॉक्टर से मिलना, उनके साथ में बात करना, उनसे उनका एक छोटा, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनका इंटरव्यू ले सकूं। मुझे ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगी हैं और बहुत बेस्ट था ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल के समझा और मुझे अपने साथ जोड़ा। थैंक यू रीना, थैंक यू रीना, थैंक यू। और इसी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी फिर सानिया को। सानिया, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपका कनेक्शन ठीक है, आप बताएंगे? सानिया आप बताएंगे? सानिया, जब तक आप जुड़ते हैं, हमारे साथ हमारी सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर रंजना कुमारी, जो इन सब के पीछे की बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। और मैं मैम आपका स्वागत करना चाहूंगी। हमारे साथ नबीना जी भी हैं कैनेडियन हाई कमीशन से। मैम, आपके मुंह से दो शब्द। धन्यवाद मानसी। असल में हम लोग तैयारी में थे। आज शाम को जो हम लोग का यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग है CSW 65, इसीलिए मैं देर से आप लोग के साथ जुड़ी हूँ। माफी चाहती हूँ क्योंकि उसमें ग्लोबल पैनल है और जैसे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं वैसे पूरी दुनिया के पैमाने पे हम बातचीत करेंगे कि महिलाएं अगर ऑनलाइन नहीं है, उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे आपके पास किट नहीं था तो आपकी जो समस्याएं हुई हैं उसी से जुड़ा ये भी सवाल है कि अगर हम ऑनलाइन नहीं है तो तमाम ऐसी जानकारी कोविड से संबंधित जानकारी भी थी जो कि ऑनलाइन उपलब्ध रही। लेकिन अगर हमको जानकारी ही नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है, हमारे एक्सेस नहीं है, तो फिर हम वो सब बातें जान नहीं पाते महिला होने के नाते। साथ साथ में एजुकेशन में इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन आया, बहुत सारे बच्चों के पास पढ़ाई का कोई साधन ही नहीं था, स्कूल सारे ऑनलाइन चले गए और हमारे बच्चों के पास और खास तौर से लड़कियों के पास तो फोन भी नहीं था। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कोविड आ गया और आपको ना तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, फिर मेंटल हेल्थ की इतनी समस्याएं आई जिनके बारे में हम लोगों ने आपके साथ मिलके आपको जानकारी दी कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे समझें और उसके बारे में हम क्या करें, ये बहुत जरूरी था और हम लोगों ने आप तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। साथ ही साथ ये किट जो आपके हाथ में आया, तो आप जिस तरह बता रही हैं हमें बड़ा उत्साहित मन में उत्साह हो रहा है कि देखिए किस तरह से हम लोग शुरू में सोच नहीं पा रहे थे सिवाय इसके कि राशन बांट रहे थे मजदूरों को। मानसी ने खुद अपने हाथ से राशन के थैले उठा के और हमारी निहारिका पोशाली ने, सभी लोगों ने, हम लोगों ने शुरू में जब कोविड हुआ और सब गांव की तरफ भागे लोग, फिर दिमाग में आइडिया है कि नहीं, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि सबसे ज्यादा आम व्यक्ति के करीब हैं, कम्युनिटी के करीब हैं, गरीब बस्तियों, मलिन बस्तियों के करीब हैं, हम उनके बीच में जाके काम करें। और मैं इस बात के लिए कैनेडियन हाई कमीशन का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी मंशा को समझा और हमें हम पे भरोसा किया। सबसे बड़ी बात आजकल ये भी हो गई है कि जो हम जैसे लोग काम करते हैं तो पता नहीं लोग सोचते हैं करेंगे क्या करेंगे, हमने तो इनको साधन दे दिया, ये लोगों तक पहुंचाएंगे कि नहीं। तो हमारी टीम के बारे में ये भरोसा कम से कम है कि हाँ ये लोग इस काम को पूरी संजीदगी से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं। और आप भी इस बात का हमारे सामने एविडेंस है कि हम लोग आप तक पहुंचे हैं। आपको हमने ट्रेनिंग के जरिए इक्विप किया है, डायलॉग्स के जरिए किया है, आपके बीच में आके किट डिस्ट्रीब्यूशन करके आपको हमने इक्विप किया और आपकी पूरी तैयारी की है कि कोविड को कैसे संभाले। और इस पीरियड में जो आपकी जिम्मेदारी थी, आप लोगों ने भी बड़ी ही बहुत ही अच्छी तरह से उसको निभाया है, बहुत ही अच्छी तरह से, ना सिर्फ हमारी टीम ने मानसी मैम की लीडरशिप में, बल्कि आप सब लोगों ने मिलकर के इतना सहयोग किया। एक प्रोग्राम में 200, 250, 300 महिलाएं जुड़ी हैं हमारे साथ, जो और खास तौर से जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ आए, उन्होंने कहा अरे
आप इतने लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? अभी सब लोग यही कह रहे हैं कि फोन नहीं है। एक महिला ने 5 महिला को अपने फोन से ये बात सुनाई है, और एक एक हॉल में बैठ बैठ के उन लोगों ने सारा ट्रेनिंग लिया है। तो ये सब कुछ करने के साथ साथ हमारे बीच में आप सब लोग, अब हमारा इतना बड़ा नेटवर्क हो गया है पूरी दिल्ली में और हरियाणा में कि हम जब चाहें तब हम लोगों तक पहुंच करके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि अगला जो फेज होगा वो एक तरह से डिजिटल या कह लीजिए या पर्सनल हेल्थ कनेक्टेडनेस बहुत जरूरी है। हेल्थ कनेक्टेडनेस में टेलीमेडिसिन है, आपको डॉक्टर्स कंसल्टेशन है, आपको जानकारी हर तरह की अपने हेल्थ से रिलेटेड, अपने परिवार के हेल्थ से रिलेटेड, वेलनेस के बारे में आपको बहुत सारी बातें जाननी पड़ेंगी। तो ये अगला फेज आ रहा है। कोविड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, मैंने भी इंजेक्शन ले लिया, आपको बता दूं कि पहली सुई मैंने लगवा ली है, और आप सबको लगवानी है, सबको। और हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारी ये हजारों महिलाओं का समूह है, हम सब तक पहुंचेंगे और सबको हम इंश्योर करेंगे कि सबको वैक्सीनेशन मिल जाए, ताकि हम सब लोग सुरक्षित हो जाएं और आने वाले समय में अच्छा काम कर सकें। बीच में आके इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन पूरे समय हम लोग वो यूएन का, आप जानती है, नया वो भी टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहा है, तो काफी, नहीं तो हर साल हम लोग न्यूयॉर्क जाते थे, वहां पे CSW में हिस्सा लेते थे। तो सबका धन्यवाद। सबसे पहले हमारी आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स का धन्यवाद, उसके बाद हमारा कैनेडियन हाई कमीशन का धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका स्वागत है। देख लीजिए किस तरह से सारा काम हुआ है। और साथ ही साथ फिर हमारी टीम, तो खैर आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय टीम, because in spite of all barriers and difficulty, we have managed to do one of the most effective program. The other day on when I was talking to online, giving suggestions from the Ministry of Women and Child Development, I was invited as a first speaker. तब भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो सारा कोविड रिकवरी का प्रोग्राम है, इसी लाइन पर अब विमेंस हेल्थ के प्रोग्राम को ले जाने की जरूरत है। आने वाले समय में हम उससे भी जुड़ेंगे। एजुकेशन, कितनी बच्चियां आज स्कूल के बाहर हैं, री एंट्री इनटू द स्कूल और रिटेंशन इनटू द स्कूल, ये हमारा एजेंडा आगे का बनना चाहिए। तभी हमारी बच्चियों के पास एजुकेशन पहुंचेगी और वो इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद भी कर रही हूँ, और अभी मैं थोड़ी दूर आपके साथ हूँ, इसलिए मानसी प्लीज कंटिन्यू द प्रोग्राम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके काइंड वर्ड्स के लिए। और इसके साथ सानिया, आप अगर जुड़ गए हैं तो आप आइए लाइन पे और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज। सानिया, आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, सानिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज। मैम, इसमें जो महिलाएं थी उन्हें मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाती थी, उन्होंने ये खरीदा और ये हमने उन्हें दिया और उन्होंने उसका यूज किया, बहुत खुश हुए। और जो आशा वर्कर थी और जो आंगनवाड़ी वर्कर थी वो भी बहुत खुश हुई। उन्होंने CSR को बहुत ज्यादा थैंक यू बोला है। और जो वो डोर टू डोर जाती थी और सैनिटाइजर नहीं होता था किसी के पास, और लोगों की मदद करती थी, अपने लिए वो सिक्योर नहीं थी, उनके लिए उनके पास सैनिटाइजर, उन्हें और बैग बहुत अच्छा लगा, बैग को आराम से कैरी कर सकती थी। इसलिए मैम थैंक यू मैम। बहुत अच्छा सनिया, आपकी फील्ड से कोई लोग जुड़े हैं जो अपना बात रखना चाहेंगे? कुछ हैंड भी रेज किए थे, मैंने देखा था। आएंगे, बोलेंगे? यस मैम, मैंने बोला तो था मैम, खुशबू वगैरह। आइए सामने, कोई अगर बोलना चाहते हैं सेंट्रल दिल्ली से, सेंट्रल दिल्ली से कोई बोलना चाहता है? आप लोग बेझिझक बोल सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करिए। जैसे नॉर्मल हमारी मीटिंग्स होती हैं वैसी ही हमारी मीटिंग है। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर करिए जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान। हेलो मैम, मैं खुशबू बोल रही हूँ मायापुरी से। हेलो मैम, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। हाँ जी मैम। मैम अभी इरम मैम आई थी हमारे पास, किट लेके 100 किट्स लेकर के आई थी हमारे पास। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने सारे हेल्पर्स वर्कर्स सबको। तो हेल्पर्स के भी आंखों में ये आंसू आ गए कि मतलब कि इतने सालों में हमने काम किया है लेकिन हमें कहीं से भी कुछ भी नहीं मिला इतने सालों में, और हमने सिर्फ काम ही करते रहे हैं, हमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया, और अगर कुछ प्रोवाइड किया भी गया तो उसकी पूरी कीमत मिली गई है हमसे।
लेकिन यहाँ से हमसे कुछ लिया नहीं गया। और इतना अच्छा इसके अंदर सबसे मेन चीज़ है कि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, सारी कंपनी की है और ये सभी वर्कर्स, सभी हेल्पर्स तक पहुँचा है। जो भी मेरे साथ जॉइन थी, इरम मैम ने जब से हमारे पास आई है और हम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं जब से, तो जो मीटिंग ली थी या फिर ना ली, आशा वर्कर, हेल्पर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स, सभी को हमने ये किट प्रोवाइड किया। और अभी सबने आपको थैंक्स बोला है, कनाडा एम्बेसी को भी और सीएसआर की पूरी टीम को और हमारी उर्मी मैम को, जो हमारे पास आई थी और हमें इस सीएसआर से जोड़ा था। उसके लिए थैंक यू मैम। बहुत बहुत थैंक यू। ये अच्छा, और कोई बोलेंगे? चलिए, स्क्रीन पे मुझे कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, मैं उनसे इनवाइट करती हूँ। विनय शर्मा जी के साथ कनेक्शन में कोई है मैम, आप बोलना चाहेंगे? विनय शर्मा जी के कनेक्शन में आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज, माइक ऑन कीजिए, लेफ्ट साइड में माइक होगा ना, ऑन कीजिए उसको। जी अभी बोलिए। मैम मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, आप जो बता रहे हैं मैं सुन रही हूँ। ओके ओके, आप प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे? हाँ जी जी जी, पहले ही मीटिंग अटेंड की है मैंने। ओके ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आज कंसल्टेशन में होने के लिए। दूसरी मुझे दिखाई दे रही है प्रियंका रस्तोगी। प्रियंका रस्तोगी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हेलो मैम। हेलो एवरीवन। ये एक्चुअली ये मेरी सेकंड मीटिंग है सीएसआर के साथ, और अभी किट वगैरह हमारे प्रोजेक्ट में हमें नहीं मिली है, बट मैंने देखी है बाकी लोगों के, हमारे और कॉलीग्स हैं उन लोगों को मिली है, और वो देख के अच्छा लगा कि कोई हमारे लिए भी सोचता है। जी जी, मुझे पक्का उम्मीद है आपके पास किट जल्दी पहुंचेगी और हमारी लोग जो फील्ड हैं वहाँ पे वो ध्यान रखेंगे इस बात का। जी, हमारे लास्ट फील्ड मोटिवेटर है सिरन। सिरन है साउथ ईस्ट दिल्ली से। सिरन, आप बोलेंगे? सिरन, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ सिरन, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैम मैं अनुराधा हूँ नॉर्थ से, क्या मैं बात कर अच्छा हेलो अच्छा, बोलिए बोलिए। मैम मैं अनुराधा हूँ नॉर्थ से, मुझे रीना जी ने ज्वाइन करवाया है और मैंने जब से सीएसआर ज्वाइन किया है दिसंबर से। जी अनुराधा जी, मैम मुझे बोलिए। बहुत ही मोटिवेशनल मीटिंग्स हैं, मैंने वो ली हैं और सारी ही मीटिंग बहुत मोटिवेशनल रही हैं। और मैम जो भी जानकारी आपके द्वारा दी गई है, हमें सीएसआर के द्वारा दी गई है, वो जानकारी शायद हमें किसी भी मीटिंग में, किसी भी न्यूज चैनल पर, किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं मिली। हमने बहुत सारी वीडियो देखी कोरोना के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने जानकारी शेयर की, पर जो भी चीजें आप बताते हैं अपनी मीटिंग में, वो चीजें हमें कोई नहीं बताता। जो मेनली ग्राउंड लेवल पे, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, वो उतनी यूजफुल कि हम जो भी उनको बताते तो उनको वो लगता है कि शॉकिंग, यार हमें तो ये पता ही नहीं था। तो मैम वो उसको देखते हुए मेरे को मीटिंग सीएसआर से जो भी जानकारी मिलती है ना, मैं बड़े ही उसको ध्यान से सुनती हूँ और उसको हमेशा चाहती हूँ कि हमेशा याद रखूं। और तो इस कोरोना जैसे लोगों में जितना पैनिक था, लेकिन गर्ल्स में जितना पैनिक था, क्योंकि उनको मेंसेस भी होते हैं, उनको और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, लेकिन उस जो भी मीटिंग्स में अटेंड करते हैं उसमें हमारे डाउट्स क्लियर हो गए और हमें इतना मतलब यूजफुल चीजें मिले कि हमें शायद आने वाले फ्यूचर में भी जब भी इस तरह का कोई भी पैनिक होगा तो हम लोग इन चीजों को याद रखेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी। और कोई बोलना चाहेंगे? और कोई बोलना चाहेंगे? सीएसआर फॉर एवरी सीएसआर बड़ी। थैंक यू अनुराधा। हेलो, और कोई दीदी बोलना मैं किरण चाहेंगे? बोल रही हूँ। हेलो
हाँ सालू बताएंगे, कौन बोल रहे हैं? सालू? हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अभी मैम ने बोला कि हम सबको वैक्सीनेशन लगवाना है, ठीक है? तो सबको हम लोगों ने लगवाया भी है वैक्सीनेशन, और सभी ने, ऑलमोस्ट सभी आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर्स ने लगवाया है। लेकिन हमें बोला भी गया है कि हम अपने एरिया में भी ये जानकारी दें कि सबको वैक्सीनेशन लगवाना है, क्योंकि लोगों कई अफवाहों को सच मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो। सालू जी आपके माइक म्यूट हो गया है। हाँ जी मैम। हेलो मैम। हाँ हाँ बताइए। तो मैम मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारी कम्युनिटी में, हमारे आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं वो सभी जाके वैक्सीनेशन लगवाएं। तो ये सभी के लिए मैसेज जरूरी है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सब मैसेज आगे से आगे, मतलब बहुत लोगों को कन्विंस करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मेरे एरिया में भी मैंने लोगों को बोला तो कहते नहीं हमें नहीं लगवाना। अब जैसे सीनियर सिटीजन का मैम नंबर आया हुआ है कि लगवाइए, आप अपने यहाँ से सीनियर सिटीजन को भेजिए। जी जी। तो मैम वो लगवाना ही नहीं चाहते हैं। मानसी, इसीलिए मेरा सुझाव, मानसी मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि जब हम लोगों ने मेंटल हेल्थ की, मानसिक स्वास्थ्य की ट्रेनिंग की, और हम लोगों ने जो ट्रेनिंग की जिसमें कि हम लोगों ने बताया महिलाओं को, और खासतौर से नबीना के लिए भी मैं कहना चाहूंगी, नबीना जी ये जो इस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं, और आपको मालूम होगा कि सरकार के आंकड़े के हिसाब से भी बहुत सारा अब उनको जल्दी अगला एज ग्रुप शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि वैक्सीन का एक टाइम पीरियड होता है, फिर वो इनवैलिड हो जाती है वैक्सीन। सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी, माइक ऑन करिए चालू, माइक ऑन कीजिए। चलो माइक ऑन करके बताइए, आपने एक ही लगवाया या दोनों वैक्सीन लगवा ली है? हो रहे हैं। हाँ जी मैम, मैंने दोनों लगवा लिए हैं। हाँ, तो सबको दोनों वैक्सीन लगवानी है, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि हमें बहुत सारा प्रयास करके अपनी सारी, जितने हमारे आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के अंतर्गत जितने भी परिवार आते हैं, सबके यहाँ जाके ये बताना है, उनको मोटिवेट करना, उनको लेके जाना है। और हमें अगले फेज में हम इस कार्यक्रम को लेने जा रहे हैं। हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह की मदद लोगों से ले पाए, और थोड़ा बहुत आप लोगों को हम समर्थ कर पाए, जिसके जरिए कि आप फिर आगे वाले आने वाले समय में इस काम को, वैक्सीनेशन का काम और फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ का काम, ये अगला स्टेप होना चाहिए हर हालत में। क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे, देखिए आज नहीं तो कल ये बीमारी होने वाली है, बीमारी खत्म ही नहीं होगी, ये बीमारी खत्म ही नहीं होगी। जी हाँ, तो लोगों को ये मन में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए कि वैक्सीनेशन तो इतना जरूरी है, सबसे जरूरी है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमें तो हुआ नहीं। जैसे अभी मैं उधर पाली, पावटा, पाखल, ये तमाम गांव में गई थी, नूंह के एरिया में, तो वहां पर भी लोगों ने कहा हमारे गांव में तो आया ही नहीं, हमारे गांव में तो किसी को हुआ ही नहीं, हमारे यहाँ कोई वैक्सीन वाले को हम घुसने नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि हमें साइंटिफिक होना पड़ेगा। हमारे सोच को बदलने के लिए भी जरूरी है कि लोगों को समझाया जाए, ठीक से समझाया जाए कि इस वैक्सीनेशन से क्या फायदा होने वाला है। एंटीबॉडी बन जाएगी, एंटीबॉडी बनेगी तो आपका स्वास्थ्य, फिर आप पर अगर वो वायरल अटैक करेगा तो वो अपने आप ही मर जाएगा, आपको फिर आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि कभी हम लोग, डॉक्टर के अग्रवाल और जो डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है इस प्रोग्राम में, लगभग 8 डॉक्टर हैं, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर हैं। आपने सुना होगा उन लोगों को। उन लोगों से भी हम लोग ये प्रोग्राम करवाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या आप जाके लोगों को कहें। यस मैम, क्योंकि लोगों को अच्छा ये सवाल मैम, स्पेशली मैम सीनियर सिटीजन को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो मानना ही नहीं। हमने खुद अपना एग्जांपल दिया है कि हमने भी लगवाई है, कि हमें कुछ नहीं हुआ है और कुछ भी नहीं होगा। ये बीमारी को खत्म करना है हमें, इसीलिए ये लगवाना जरूरी है। और आप घर के बड़े हैं, आप लगवाएंगे तो आपसे छोटे भी लगवाएंगे। मैंने भी लगवा लिया देखो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। यस मैम, कुछ नहीं हुआ, हमने भी लगवाया है मैम। तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम मेरे सामने, सारे जो लोग देख रहे हैं, देखो कि हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ओके मानसी, गो अहेड। मानसी गो अहेड। थैंक यू मैम जी, थैंक यू मैम वैक्सीनेशन की बात उठाने के लिए, क्योंकि ये एक नई पहलू है। प्रोजेक्ट चलते चलते ये वैक्सीनेशन आया जनवरी में, और अभी सब लोग लगवा रहे हैं। एंड आंकड़ा के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने इंडिया में ऑलरेडी लगवा लिया है, और जो एज क्राइटेरिया पहले रखी गई थी कि उसी हिसाब से जाएगी।
तो उस हिसाब से हम एनकरेज भी करते हैं, जितनी एल्डरली पॉपुलेशन है उनको लग जाना चाहिए। और कोई सिरन हमारे को सुन पा रहे हो तो सिरन, सानिया ने बोल दिया है, तो सिरन आप लास्ट बच रहे हो। सिरन या जायदा आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सिरन, जायदा, आप हो प्रोजेक्ट में, अभी प्रोग्राम में हो? सिरन, हेलो हेलो मैम। हाँ सिरन, आप सुन पा रहे हो तो आप बोलो अपना एक्सपीरियंस। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाओ और बोलो अपना एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा CSR में ज्वाइन होकर, और जिस तरह आप लोगों ने ट्रीट किया है, निहारिका मैम ने, पोशाली मैम ने और मानसी मैम ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। बट मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली, पर मैंने जब ये किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एरिया में जाना और डॉक्टरों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगा मैम, तो इसलिए CSR की तरफ से धन्यवाद, किट की तरफ से। और क्योंकि लोगों को सिखाई गई तो लोग बहुत खुश हुए किट लेकर, और मतलब उन्होंने बताया कि बहुत खुश हुए वो लोग। मैम ज्वाइन भी है आशा वर्कर इसमें बहुत सारी, तुकलदाबाद की, बदरपुर की। और तो मैं बोलना चाहूंगी कि मेरे एरिया से जो है वो प्लीज अपना अपना वो रखें। मैं अभी हम प्रोग्राम की समापन की ओर जा रहे हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप में से कोई अगर और बोलना चाहे प्लीज सामने आए और बोलें, अपना माइक अनम्यूट करें और बोलें। हाँ मैम, मैं राशिका मायापुरी प्रोजेक्ट से। बोलिए राशिका। मैम हाँ मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा CRC ने ये दिया, और मैम जो हमें किट प्रोवाइड करी, हम उसके लिए थैंक यू चाहते हैं। और मैम सबसे बड़ा अच्छा जो डॉक्टर के अग्रवाल जी आए थे, जो हमने भी लास्ट मीटिंग अटेंड करी थी, वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने, डॉक्टर साहब ने जो मेरे कुछ खुद के जो पर्सनल डाउट्स थे वो भी उन्होंने क्लियर कर दिए थे। तो हमें ना उनकी मतलब बहुत, हमारी जो जानकारी थी वो बहुत बड़ी है। अब जैसे आप समझाते हो तो हमें समझ में आता है कि हाँ, हम जो कई बात होती है जो हम नहीं समझ पाते, तो वो उन्होंने अच्छे से समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा। जो किट में हमें सामान मिला वो बहुत ही हमारे मतलब कि हम जैसे एरिया में जाते हैं जिसमें हमारे पास सैनिटाइजर नहीं होता या कुछ भी है, तो वो हमारे को बहुत यूजफुल लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा था। थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैम आपको, CSR वाली पूरी टीम को, और किट देने के लिए थैंक यू सो मच मैम, और हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू खुशबू, आपने हमें ज्वाइन करवाया, थैंक यू सो मच। थैंक यू रसिका जी। और कोई बोलना चाहेंगे हमारे बंधु? किसी लोगों ने हैंड रेज किया था, आप लोग बोलना चाहेंगे प्लीज सामने आइए और अपना बात रखिए। चलिए, इसी के साथ अगर आपको और कुछ बोलना हो हमें लिख भी सकते हैं, हमारी ईमेल आईडीज आपको चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर कोई बोलना रह गया हो, पूछना रह गया हो, और कुछ जानना रह गया हो। इसी के साथ दुख तो बहुत हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के साथ प्रोजेक्ट समाप्त हो रहा है, और प्रोग्राम की समापन की ओर भी हम चल रहे हैं। जो हमारी 6 फील्ड मोटिवेटर थी, हमारी जो लार्जर फील्ड था दिल्ली की 6 डिस्ट्रिक्ट, कहीं ना कहीं एक ब्रेक आ जाएगा इस एक्टिविटी में। तो दुख तो हो रहा है, आपसे बात करने को नहीं मिलेगा, आपको आपसे सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्या करें, चेंज इज लाइफ, इसी के साथ हमें चलना पड़ेगा। मैं मेरे साथी पोशाली से निवेदन करूंगी। पोशाली, आप वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि मैम ने भी बताया, एक अजीब सी एक महसूस होने लगता है कि जब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम आते हैं, कि हम लोग इतने अच्छे से, इतने क्लोजली जुड़े थे। तो वर्चुअली हम जुड़े थे विद ईच ऑफ आवर फील्ड मोटिवेटर्स, विद आवर पार्टिसिपेंट्स। तो वर्चुअल कनेक्ट भी इतना क्लोज नेटेड था। आज बहुत दुख हो रहा है मुझे ये भी कहते हुए कि बस एक हफ्ता बाकी है एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस प्रोग्राम। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसके साथ साथ हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं इस पूरे प्रोसेस में। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द शायद हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सके। कोविड रिकवरी पे और भी बहुत काम बाकी है, तो आशा यही करते हैं कि कोई और एक प्रोजेक्ट आए और आप लोगों से हम फिर से जुड़ सके। आप लोग ऐसे ही स्वस्थ रहे और
प्लीज वैक्सीनेशन जरूर ले। जो हमारे डॉक्टर के अग्रवाल, नीलम डॉक्टर जी है और अनीता डॉक्टर है, वो तीनों का एक जो पैनल डिस्कशन है उसका लिंक भी हम ग्रुप शेयर करेंगे। जैसे जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया है, नहीं देखा है, बहुत डिटेल में डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया है, प्लीज गो थ्रू इट। उसके बाद आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा कि आप लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और थैंक यू सो मच। फील्ड मोटिवेटर्स को सबसे ज्यादा सैल्यूट एंड थैंक यू, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो हम लोग जुड़ ही नहीं पाते किसी के साथ। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक मानसी मैम एंड निहारिका फॉर कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग अस टुगेदर। मतलब मुझे लगता है हम एक साथ काम करते, इसीलिए प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है। And of course, Ranjana ma'am gave us this opportunity to work in this project. So thank you so much, ma'am. And इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। इस प्रोग्राम का भी हम लिंक यूट्यूब पे डालेंगे। आप जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज उनके साथ भी शेयर करिएगा। एंड आशा करते हैं दोबारा आप लोगों से एक हम चीज जुड़ेंगे। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, जैसा पोशाली ने बोला, आप हमारे काम के बारे में अगर और भी जानकारी चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि हम और क्या काम करते हैं, आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैम एनी क्लोजिंग वर्ड्स? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप फील्ड मोटिवेटर्स हमारे पिलर ऑफ सपोर्ट थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी मैं गुस्सा कर जाती हूँ, कभी कुछ हो जाता है, तो उसको नहीं रखिएगा दिल में, ये प्रोजेक्ट में चलते हुए होता है। और मेरे साथी दोनों पोशाली, निहारिका, they are also there, that's why like you know we could manage, we could implement this project. एंड रंजना मैम हमारी मोटिवेटिंग फैक्टर है, उनके लिए बहुत धन्यवाद। नबीना जी, आपने हमारे ऊपर बिलीव किया एंड यू गेव अस दिस प्रोजेक्ट, एंड दिस प्रोजेक्ट वी कुड रीच आउट to households in 6 districts of Delhi, to the most unreachable population we could reach out. So thank you very much for believing in us, and hope that our collaboration will go a longer way. Thank you so much for being here also in this consultation. आपने टाइम निकाला, थैंक यू फॉर दैट। एंड आप सभी जो लोग ने ज्वाइन किया है फील्ड से, हम सबको, और आज माइक पे आके बोले हैं, हमें सपोर्ट किए हैं, प्रोजेक्ट में अपना भरोसा दिखाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। Mansi, thank you very much. I'm happy. I'm really happy today that I made it, because even if I'm not in Delhi, I could feel the sense of like responsibility you have taken, and how much the frontline workers have owned the project. So thank you, Dr. Mansi, Niharika, Poshali, and Dr. Ranjana Kumari, all the frontline workers. I'm really happy with their motivation, and I hope you will continue to work for the community, and hopefully we'll work together in the next phase also. We'll be circulating the call for proposal maybe in April or May. We'll keep you informed on it. Thank you. Glad to be here. Namaste. Thank you, Navina. Thank you, Mansi. Thank you, Dr. Ranjana. Thank you. Seeing you after a very long time. Yes. Yeah, lovely to see you. Okay, bye-bye. Yeah. Bye.